काफी बाल लीलाएं की। गोगा जी महाराज ने काफी बाल लीलाएं की और बाल्य अवस्था को पार करते हुए गोगा जी महाराज धीरे धीरे युवा अवस्था में आए। जागरवीर महाराज की उम्र धीरे धीरे भक्तों 18 वर्ष की हो गई। अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हुए, बुद्धि का ज्ञान हुआ। गोगा जी महाराज का नियम है, सुबह उठते हैं और अपना नित्य कर्म करते हैं। और भक्तों नित्य कर्म हर व्यक्ति को करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेत हेत गोविंदम प्रवाते कर दर्शनम। ये नित्य कर्म हर व्यक्ति को करना चाहिए। गोगा जी महाराज करते हैं और सुबह उठ करके अपनी मां के हाथों से एक दूध का प्याला पीते हैं। जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और जीवों की रक्षा करते हैं गोगा जी महाराज। लेकिन भक्ति क्यों नहीं होगी भाई? जब बाछल मैया ने भक्ति करी गोरखनाथ बाबा की, तो पुत्र भक्ति क्यों नहीं करेगा? क्यों साहब? मैया बाछल ने करी गोरख बाबा की भक्ति, तभी तो संसार में ऐसी पैदा हुई शक्ति। एक दिन गोगा जी महाराज जंगल से आए और आकर चित्रसारी अटारी पर गहरी नींद में सो गए। सोते सोते गोगा जी महाराज ने एक सपना देखा। सपना क्या देखा? सात समुद्र तुल्ला नगरी में हरियाली तीजों के दिन एक राजकुमारी श्रीयल नाम की लड़की आई और इस श्रीयल के साथ में जागरवीर महाराज ने नौलखा बाग में एक सार फांसों का खेल खेला। बाजू में श्रीयल को जीत लिया गोगा में। और जैसे ही श्रीयल के संग में 3.5 फेरा डाले, एकदम से सवेरा हो गया। अब कमरे में बैठे हुए मन में विचार किया गोगा जी ने, कितना सुंदर सपना था, कितनी सुंदर राजकुमारी थी। ये सपना सत्य होता है या सपना झूठ होता है? यह सपने की बात मैं अपनी मैया बाछल को जरूर जाकर के बताऊंगा। मैया से जाकर के जरूर पूछूंगा। तो उसी समय गोगा जी महाराज भोर भया मैया ढंग आए, जाए मैया को शीस नभाए। सुन ले मैया मेरी बात, मैंने सपनों देखो आधी रात। गोगा जी महाराज ने अपनी मैया से जाकर के कहा, मैया को सबसे पहले प्रणाम किया। और देखो हर पुत्र को अपने माँ बाप को सुबह उठ करके प्रणाम करना चाहिए। राम कथा तो आपने सुनी होगी ना, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभे माता। राम जी भी सुबह उठ करके अपने माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते थे और हर बच्चे को करना चाहिए। ये कथा हमको सीख दे रही है। क्यों जी? माता पिता की सेवा करनी चाहिए। गोगा जी ने मैया को प्रणाम किया और मैया से कहा, मैया हमने रात्रि में एक सपना देखा है।
तो मैया कहने लगी लाला तेने सपना देखा है, लेकिन सपने में देखा क्या है? गोगा जी महाराज कहने लगे मैया सुनो, देखा है सपना मैया और बातें हाल हाल की। कहने लगे मैया अरे देखा है सपना मैया और देख बातें हाल हाल की। सपने में ब्याही मैंने राजा की बाल की। सपने में ब्याही मैंने राजा की बाल की। कहने लगे मैया देखा है सपना मैया, देखा है सपना मैया बात हाल हाल की। सपने में ब्याही मैंने राजा की बाल की। और कहने लगे मैया तुल्ला नगरी गयो मेरी मैया। मैं सपने में कहां पर पहुंचा? तुल्ला नगरी समुद्र पल्ली पार। तुल्ला नगरी गयो मेरी मैया, मैंने सपनों देखो है भारी, सुन मेरी महतारी। तुल्ला नगरी गयो मेरी मैया, मैंने सपना देखो है भारी, तू सुन मेरी महतारी। अब मैया बोली सपने में तूने कहा देखो लाला हैं? तो जागर वीर अपनी मैया को बता रहे हैं 3.5 भामरे डारी। कौन के संग में? सीरियल के संग में। 3.5 भामरे डारी, मेरी वो बन गई घरवारी, सुन ले बात हमारी हमारी। मैया 3.5 भामरे डारी, मेरी वो बन गई घरवारी, सुन ले बात हमारी। और कहा मैया गाँव बतायो मैया, सीरियल है प्यारी मैया, देख समुद्र पार की। सपने में ब्याही मैंने राजा की बाल की। देखा है सपना मैया, देखा है सपना मैया बात हाल हाल की। सपने में ब्याही मैंने राजा की बाल की। कहा मैया रात्रि में हमने सपना देखा है और मैया जाने के लिए कोई सवारी बताओ। उठाओ मां स्वादो पलंग के साथ। पलंग सो जाओ। मैया कहने लगी लाला सपने में तेने क्या देखा है? तो गोगाजी महाराज ने सपने की बातें अपनी मैया को सुनाई। मैया बोली लाला अगर सपने में ब्याह है जाए, सुन रहे हो?
अगर सपने में ब्याह है जाए तो दुनिया क्या करे, ये पत्थर बोलूआ द्वार पे फेंकवावे। अरे काय को कुत्ता लड़वावे, दावत हो तो कुत्ता लड़े पत्थरों पे, दोना पत्थरों पे लड़ते हैं ना। मैया बोली लाला अगर सपने में ब्याह है जाए तो काय गले आदमी दावत करवावे। सपने आज तक किसी के अपने नहीं हुए। सपने में सो गया कंगाल, धन दौलत बाए मिल गया माल, घर में रानी चंद्रमुखी गए, नाती बेटन से सर्व सुखी है। खुल गई आंख गई प्रभताई, और टूटी छांद नजर तब आई। देखो सपने में कभी कभी गरीब अमीर हो जाते हैं, और अमीर जो है वो गरीब हो जाते हैं। तो सपने आज तक किसी के अपने नहीं हुए। गोगा जी कहने लगे मैया काय को झूठ बोल रही हो, तुम कह रही हो कि बेटा सपने किसी के अपने नहीं होते, लेकिन उनके सपने कैसे सत्य हो गए? किसके? सपनों लख्यो मंदोदरी, सपनों लख्यो मंदोदरी, मैया कोप चढ़े जगदीश, 20 भुजा पत की कटी, तो मैया कट गए 10 शीश। अरे जब मंदोदरी का सपना सत्य हो सकता है मैया, तो मेरा सपना क्यों नहीं सत्य हो सकता है? मैया मैं जाऊंगा जरूर। मैया ने विचार किया ये मानेगा नहीं, लेकिन जाएगा जरूर। एक तो राजहट, एक बालहट, और एक होते हैं त्रियाहट। मैया बोली ये मानने वाला नहीं है, जाएगा जरूर। तो मैया बोली बेटा मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। कौन सी? मैया बोली लाला जिस राजा के दरवाजे पर तुम जाना चाहते हो ना, उस राजा से हमारा बहुत पुराना बैर है। तो आज माता अपने पुत्र को समझा रही है, मेरे लाल दुश्मन के द्वारे पर बेटा न जाना, दुश्मन के द्वारे पर बेटा न जाना, जाएगा बेटा अगर तू, जाएगा बेटा अगर तू, जाएगा बेटा अगर तू, ना होगा आना। मैया कह रही है जाएगा बेटा अगर तू, फिर तेरा कभी नहीं होगा आना। क्योंकि जो दुश्मन के यहाँ चला जाता वो कभी लौट करके नहीं आता। जाएगा बेटा अगर तू, ना होगा आना, दुश्मन के द्वारे पे बेटा न जाना। सुनो बेटा, बहुत पुरानो मेरो बैर है राजा से। सुनो, बहुत पुरानो मेरो बैर है लाला, मेरा उस राजा से
बहुत पुराना बैर है। बैर है लाला मेरो, बैर है लाला, बैर है लाला मेरो, बैर है लाला। फिर होगा बेटा तुमको, फिर होगा बेटा तुमको पीछे पछताना। इसलिए मैं कह रही हूं कि दुश्मन के द्वारे पर कभी मत जाना। 7 पुष्ट को बैर हमारो ओर से रही लड़ाई, 9 से घोड़ी गई लौट के 1 न वापस आई। अगर दुश्मन के द्वारे पर जाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। गोगा जी महाराज बोले भैया वैसे तो मैं मान भी जाता, नहीं जाता, लेकिन अब तो मैं किसी की बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, चौहान ठाकुर हूं भैया, और क्षत्रिय कभी झुकते नहीं हैं। भैया वैसे तो मैं मान भी जाता, लेकिन नहीं जाता। जिनके पुरखा जेल में, जिनके पुरखा जेल में, उनको कैसे आराम हो, और मैया अगर घर बैठे आराम करें तो मैया का दूध हराम हो। मैया विचार करने लगी कि ये मानने वाला नहीं है, जाएगा जरूर। ऐसे घोड़ाओं का पता बताऊंगी, ना तो इतनी दूर घोड़ा जा सके समुद्र पल्ली पर, और ना मेरा बेटा पहुंच पाए। मैया कहने लगी बेटा तुम्हारे पिताजी की पायगा में 989 घोड़े बंधे हुए हैं, लेकर के चले जाओ। गोगा जी महाराज अपनी मैया के वचन सुने, आज घोड़ाओं के पास पहुंचे घुड़सार में। सभी घोड़ों ने देखा भैया वैसे तो कर्मचारी आते थे, लेकिन आज तो ये स्वयं मालिक हमारे पास में आ रहे थे। और मालिक तो तभी आवे जब कोई ना कोई काम पड़ता है। और भैया नयो नयो चढ़ भैया है, यही नहीं मालूम है पता नहीं कहां का लेकर के जाएगा। सब घोड़ाओं ने एक आपस में सलाह मिलाई कि गोगा जी जिसके ऊपर हाथ रख दे वही घोड़ा अपनी पीठ को नवा जाना। वही हुआ। गोगा जी महाराज जिस घोड़े की पीठ पर अपने हाथ को रखते हैं वही घोड़ा अपनी पीठ को नवा गया। लौट करके अपनी मैया के पास गोगा जी महाराज पहुंचे, कहने लगे मैया एक बात बताओ, जिन घोड़ाओं की बात करती हो उन घोड़ाओं को लेकर के चले जाओ, लेकिन मैया वो घोड़ा तो जब मेरे हाथों का वजन सहन नहीं कर सकते हैं तो वो मेरी सवारी क्या कर सकते हैं, कोई दूसरी सवारी बताओ। तो मैया कहने लगी लाला वो तो एक ही सवारी है। वो सवारी कौन सी है सुनो। नीली घोड़ी है अवतारी, तेरे पिता करें असवारी, ले जइयो लाल हजारी, बाकी रास्ता देखी भारी। देखो बेटा तुम्हारे पिताजी की नीली घोड़ी है और तुम नहीं मानते हो तो उस नीली घोड़ी को लेकर के अपने साथ में चले जाओ। और रिश्ता में लगते तुम्हारी मौसी, सुन रहे हो हाजी, कौन लगते नीली घोड़ी तुम्हारी, कौन लगते बेटा तुम्हारी मौसी। गोगाजी महाराज बोले गोगाजी महाराज कहने लगे मैया एक बात बताओ, भाई नीली घोड़ी हमारी रिश्ता में मौसी कैसे लगते हैं? ये सोचने की बात है ना। नीली घोड़ी रिश्ते में हमारी मौसी कैसे लगती है? तो मैया कहने लगी बेटा आपका नाम, दादाजी नाम बता दो।
और ये 101 रुपए का दान पूरन सिंह बाबा की कथा में दान करते हैं। बाबा इन भक्तों की सदा बिगड़ी बनाएं, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, कल्याण करते रहें। घर में बाबा अमंगल उठाए, मंगल ही मंगल करते रहें, परिवार सुखी रहे। एक बार कह तो गोगा जी महाराज की कहने लगे मैया नीली घोड़ी हमारी मौसी कैसे लगती है? तो मैया कहने लगी लाला एक बात बताएं तुम्हें, देखो पहले जो दहेज में मिलता था वो यही मिलता था, हाथी घोड़ा रथ बैल। और आजकल क्या मिलता है? गाड़ी 4 पहिया की 2 पहिया की है। तो हमारे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को, माछल मैया कह रही है जागरवीर महाराज से, हमारे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को उस नीली घोड़ी को दे दिया दहेज में। तो पहले पशु बोलते थे भक्तों, पशु पहले बोलते थे। नीली घोड़ी हमसे बहन का रिश्ता मानती है। गोगा जी महाराज कहने लगे मैया एक बात बताओ, जब नीली घोड़ी हमारी मौसी लगती है तो भला हम उस मौसी पर चढ़ करके तुल्ला नगरी जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। नीली मौसी लगे पाप को लगे महा अन्यायी, नीली घोड़ी को पूत बताए दे मेरी माई। अब गोगा जी महाराज कहने लगे भैया एक बात बताओ, जिस नीली घोड़ी से नीले घोड़े ने जन्म लिया है उस नीले घोड़े का पता तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। अब मैया घबराने लगी लाला तू नीले घोड़े का पता पूछता है? नीला घोड़ा वो उड़ना घोड़ा है, कट्टर घोड़ा है। कर्मचारी जाते हैं ऊपर से ही दानो घास फेंक करके चले आवते हैं, बेटा माडारे को बेटा तोकू जाने से लाल में रोकूं और अपनी किस्मत को ठोकूं, एक पुत्र दियो है मोकू। गोगा जी महाराज कहने लगे मैया नीला घोड़ा मेरा गुरु भाई है, बचपन का साथी है, जाऊंगा तो नीले घोड़े को ही लेकर के जाऊंगा। तो आज मैया वाछल मजबूर होकर के नीले घोड़े का पता बताने लगे। सुमन से कर डारी की सुमन से कर डारी कीच, घोड़ा बंधा नोहरे के बीच, महलों से जागर चले और पास नोहरे के आए रे, पास नोहरे के आए रे। और भैया तारों देखो पड़ो बड़े मन में सकुचाए रे, बड़े मन में सकुचाए रे। गोगा जी महाराज आज नीले घोड़े के पास पहुंचे। तारो दीनों तोड़ और थान से घोड़ा घी सोरे, बागल को चौगान, बागल को चौगान, घोड़ा को आवत दिखो रे, अरे घोड़ा को आवत दिखो रे।
पास पहुंचे तो नीले घोड़े ने गोगाजी महाराज को देखा। बागड़ को चौहान घोड़ा को आवत सो तो घोड़ा ने दूर से प्रणाम किया। जागरवीर महाराज को उस नीले घोड़े ने प्रणाम किया। राम राम जागर गुरु भाई, और तेने बहुत दिना में सकल दिखाई। दानो दानो दियो नए घास खवाई। जानोरे के बीच, जानोरे के बीच हमारी आफत आई रे, अरे हमारी आफत आई रे। उस नीले घोड़े ने गोगाजी से पूछा, भैया आज तो तुमने बहुत दिनों में शकल दिखाई है, अब कहाँ काम मेरे ढंग आए। सांचे भेदन मोए बताए, अरे मोए सांची देव बताए, बताए कैसे आयो मेरे पासनों में मोए। गोगाजी महाराज महलों से जाकर चले, पास नौरे के आए। तारो देखो पड़ो बड़े मन में सकुचाए। तारो दीनो तोड़ थान से घोड़ा हिंसो, और बागड़ को चौहान नीले घोड़ा को आवत दिखो। तो नीले घोड़े ने गोगाजी महाराज का सम्मान किया। राम राम जागर गुरु भाई, और आज तने बहुत दिनों में सकल दिखाई। और भैया यहाँ तो दानो दयो ना है, तेने घास खवाई। जान होरे के बीच हमारी आफत आई। गोगाजी महाराज से नीला घोड़ा कहने लगा, भैया आज तो तुमने बहुत दिनों में शकल दिखाई है, कहाँ रहते थे ना। जागरवीर महाराज कहने लगे, भैया तुम्हारे बारे में हमें मालूम ही था। जब हमारी मैया ने तुम्हारा पता बताया है, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। घोड़ा बोलो, ये मतलब को जमानो भैया, क्यों जी जमाना किसका है ये, मतलब का। आजकल कोई इंसान बिना मतलब के किसी से नहीं मिलता है। तेरा कोई ना कोई तो काम जरूर है। गोगाजी महाराज बोले, भैया एक छोटा सा काम है, अगर कर दे तो पूरा। क्या काम है? गोगाजी महाराज कहने लगे, भैया हमारा ब्याह होगा और तुम्हें हमारे संग चलना पड़ेगा तुल्ला नगरी। घोड़ा बोलो, देख ले कितना चालू है। ब्याह होगा ना तो बारात में लेगो, ना भाभी के दर्शन कराए, ना दावत खवाई। गोगाजी महाराज कहने लगे, भैया सपने में है गो ब्याह। काय में है गो? सपने में। घोड़ा बोलो, सपने की बात है, सपने में छोड़ो। लगो ना आई ना, बता से बटे ना, कैसे कह दो जब ब्याह करे ब्याह। कहूँ तो भैया तू पिटेगो, कहूँ मोह पिटवावेगो, मैं तेरे साथ में नहीं जाऊंगा। जागरवीर महाराज ने नीले घोड़े की जेट बोल ली, भैया मेरी इस ददरेवा नगरी में कोई ऐसा घोड़ा नहीं है जो कि मेरा ये सपना सत्य करा दे, तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा। तो प्यारे भक्तों, नीला घोड़ा कहने लगा, मैं तुम्हारे संग में चलने के लिए तैयार हूं भैया, लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। क्या काम करना पड़ेगा? सुनो।
इतनो काम मेरो कर दीजो, दूध महेला छोड़, आज मोए हलुआ दीजो। अगर तुम मोए हलुआ खवा भैया तो मैं तुम्हारे संग में चले बेकने तैयार हूं। गोगा जी महाराज कहने लगे भैया मैं तुम्हें हलुआ खिलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरे साथ में चलो। तो आज गोगा जी महाराज घोड़ा लीनो, अरे भैया घोड़ा लीनो और खोल वीर महलनों में लाए गए, वीर महलनों में लाए गए। घोड़ा लीनो खोल और वीर महलन में लाए, मैया से कीनो हुक्म गरम पानी धरवाए रे, अरे गरम पानी धरवाए रे। तो आज एक पटना से रंगरेजन आई, गोगा जी महाराज ने पटना से एक रंगरेजन को बुलवाया। अब नीले घोड़े की सजावट करते हैं गोगा जी महाराज। अरे पटना से रंगरेजन आई, बाने नादन में मेहंदी घुरवाई। पटना से रंगरेजन आई और बाने नादन में मेहंदी घुरवाई। काला पीला रंग सफेद रंगरेजन मां लिख रही भेद। अब नीले घोड़े की सजावट करने लगे, नीले घोड़े को सजा रहे हैं। अरे रंगरेजन मां लिख रही भेद, बड़ा सुंदर नीले घोड़े का श्रृंगार बनाया। बाछल मैया लिखी, लिखी जमे काछल मैया, गोकुल कुइया लिखी, लिखे जमे दो भैया रे, अरे लिखे जमे दो भैया रे। चंदा सूरज लिख दे भान, और दे दई गोरख की आन। पहले पीठ गर्दनी डारी, सोने की कांटी हाथ समारी। ढीले तन से डारे करे, साल दुसाला आस